नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट है, कन्फ्यूज़न है कि पैट की कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों के 55 प्रश्न सही हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा करके 55 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं, उन सभी लोगों को कॉल आएगा, इन्विटेशन मिलेगा लेखपाल की मेंस की परीक्षा में। तो इसलिए रिजल्ट का वेट मत करिए। अगर आपके 55 प्रश्न सही हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। लेखपाल भर्ती में 4 विषयों से प्रश्न बनेंगे: सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और ग्रामीण विकास। इन सभी विषयों पे 25-25 प्रश्न होंगे। 90 मिनट का समय मिलेगा, इसलिए आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मैं इन सभी विषयों पर वीडियो लेके आऊँगा। आज ये जो पहली वीडियो है ये हिंदी की है। विगत वर्षों में कुछ कठिन प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेखपाल भर्ती परीक्षा, पहला प्रश्न जरा ध्यान से देखिए। वह अगले साल आएगा, स्टेटमेंट है, वाक्य है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन देखिए: कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो सही जवाब क्या होगा? वह अगले साल आएगा, एक स्टेटमेंट, वाक्य। इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहले का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। विगत वर्षों के कुछ कठिन प्रश्नों को मैंने तैयार किया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। निम्न में से कौन सा कोमोदी का पर्यायवाची शब्द है? कोमोदी, कोमोदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदनी। कोमोदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? चांदनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द। स्पेलिंग्स पर ध्यान दीजिएगा परीक्षा में, क्योंकि काफ़ी सिमिलर ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। तो यहाँ पे इंद्रजीत, इंद्र, इंद्रिय जीत और जितेंद्रिय। तो सही जवाब क्या होगा? इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? ऑप्शन है अनादि, समकालीन, अर्वाचीन, आद्योपांत। तो सही जवाब है, 2 बार पूछा गया प्रश्न है, आद्योपांत। आद्योपांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते जाइए, कठिन प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन करें। जिस तरीके से इंग्लिश में ऑड पूछा जाता है, ठीक है ना, ये वही है ऑड। तो चारों में से ऑड क्या है? असमानार्थक। स्वर, आवाज़, ध्वनि, श्रवण। तो स्वर, आवाज़, ध्वनि तीनों ही मुंह से निकाले जाते हैं, बोले जाते हैं, और श्रवण जो है वो कान से सुना जाता है। तो स्वर, आवाज़, ध्वनि एक कैटेगरी के हैं, जबकि श्रवण जो है वो सुना जाता है, इन तीनों से अलग है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रवण। निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद से संबंधित नहीं है? 2 प्रश्न लेखपाल में रचनाओं पर आएंगे, इसलिए रचनाएं आपको अच्छे से याद करनी है। सभी लेखकों की जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति विशेष हैं उनकी रचनाओं पर प्रश्न बनते हैं। तो रचना मुंशी प्रेमचंद से संबंधित नहीं है। तो गोदान, गबन, वरदान, ये तीनों ही रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की है, जबकि बकरी का विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपने अपने किताबों को बस्ते में डाल लो। त्रुटि इसमें कोई है? ये एक वाक्य है, स्टेटमेंट है, बताना है आपको कोई त्रुटि है या फिर सही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होना चाहिए। अपनी अपनी किताबों को बस्ते में डाल लो, त्रुटि है ऑप्शन ए में। अपनी अपनी किताबें होनी चाहिए, ठीक है। अपनी अपनी किताबों को बस्ते में डाल लो। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चाकू। चाकुए नहीं होता है, चाकुओं भी नहीं होता है, चाकू का जो है चाकू होता है सिर्फ, ठीक है। चलिए पूछा गया प्रश्न है ये, सारे ही प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट, कथन गलत है? भला चाहने वाला हितैषी, साथ चलने वाला सहचर, साथ कार्य करने वाला सहकर, किसी की सहायता करने वाला सहायक या सहयोगी। ये 2 बार पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। सहायक भी दे देता है कई बार ऑप्शन में, और सहयोगी भी दे देता है। तो भला चाहने वाला हितैषी होता है, ये स्टेटमेंट सही है। साथ चलने वाला सहचर, ये स्टेटमेंट भी सही है, वाक्य सही है।
साथ कार्य करने वाला सहकार होगा, ना कि सहकर। ऑप्शन सी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, वाक्य गलत है। सहकार, किसी की सहायता करने वाला सहायक। सहयोगी भी हो सकता है। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। प्रांगण, आश्रम, प्यास, उद्वेग। अब देखिए ध्यान से, तद्भव और तत्सम, तत्सम शब्द जो हैं वो संस्कृत से मिलते जुलते शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द जो हैं वो आम भाषा में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि जितने भी टॉपिक्स प्रश्नों में आ रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। आपके पास बहुत सारा समय है लेखपाल की परीक्षा के लिए, अच्छे से तैयारी करिएगा। तो निम्न शब्दों में से तद्भव बताना है। प्रांगण, आश्रम, प्यास, उद्वेग। सही जवाब क्या होगा? प्रांगण, आश्रम, प्यास, उद्वेग। प्यास, प्यास का पिपासा, ठीक है। तत्सम, प्रांगण, आश्रम, उद्वेग, ये तत्सम शब्द हैं। तद्भव पूछा है प्यास। परीक्षा में तद्भव पूछता है या तत्सम, ध्यान रखिएगा। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। तो मैंने बताया संस्कृत से मिलते जुलते शब्द, तो यहाँ पे निकृष्ट देखते ही पता लग रहा है, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स ज़रा ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में पैट में महत्वाकांक्षा के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, उसी तरीके से यहाँ पे ये दे रखा है। अत्यधिक की सही स्पेलिंग क्या होगी? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अत्यधिक सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा? चारों ऑप्शंस को देखिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक। य पे अ की मात्रा नहीं आती है, अत्यधिक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो है वो इन्हीं के नाम पर जो है दिया जाता है, मैथिली शरण गुप्त के नाम पे। तो इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त, इन्हीं की एक रचना है भारत भारती, और भारत भारती जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। तो इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न अक्सर 3-4 बार ये रिपीट हो चुके हैं, और कई कई रचनाओं पे प्रश्न बनता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? सही जवाब हो जाएगा कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 13वें का सी, नील देवी। नील देवी, जयद्रथ, यशोधरा और साकेत, इन तीनों पे सेपरेट प्रश्न भी बन चुका है, ठीक है। तो रचनाओं पर फोकस करिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इन पे प्रश्न बनते हैं। 14वें का सही जवाब है कन्नौजी। कन्नौजी। 15वां प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद करना है। एक शब्द दे रखा है शीतर्तु, शीतर्तु, शीतर्तु। सही संधि विच्छेद क्या होगा? शीत जमा ऋतु, शीत जमा ऋतु। ऑप्शन सी सही है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, शीत जमा ऋतु। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली। सही जवाब है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, नेपाली। प्रश्न है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? नेपाली। अगला प्रश्न देखिए, वाणी जमा औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि करना है, विच्छेद नहीं, विच्छेद दे रखा है। वाणी जमा औचित्य, संधि करिए। तो चारों ऑप्शंस को देख लिया होगा आपने। 17वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाण्योचित्य। वाण्योचित्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? 18वें का सही जवाब क्या होगा? विभत्स, रस का विरोधी, श्रृंगार। ऑप्शन डी, 18वें का डी है। 8 अध्याय हैं जिसमें, यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय हैं जिसमें, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। 8 अध्याय हैं जिसमें। 19वें का सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जहाँ पे दोनों प्रधान, दोनों पद अलग अलग हों और एक नए पद का जो है निर्माण कर दें। तो 8 अध्याय हैं जिसमें अष्टाध्यायी को कहा जाता है, और ये बहुव्रीहि का उदाहरण है। 19वें का बी हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर
किस समास का समस्त पद है? कर्मधारय, अधिकरण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, नज्ञ तत्पुरुष। सही जवाब है युधिष्ठिर का ऑप्शन 20 का सी हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। ऐसा लगा मानो बम फट गया हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, वाक्य दे रखा है जिसमें कि बोला गया है ऐसा लगा मानो बम फट गया हो। इसमें अवयव बताना है आपको। ऑप्शंस हैं आपके स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक। 21वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, साधनों का विकास करने होंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट या वाक्य सही है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं, ठीक है, पेड़ खड़े हैं, छात्र अनुशासन प्रिय होने चाहिए, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये स्टेटमेंट सही है, साधनों के विकास करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, सी, ऑप्शन सी, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? यहाँ पे चारों ही रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि ब्रज भाषा में कौन सी है? कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली। तो 23वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कवितावली। तो कुछ कठिन प्रश्न आज के इस टेस्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। पो जमा अन का संधि करना है आपको, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पो जमा अन, पवन, पोन, पाचन या पावन। पो जमा अन पूछा गया प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन डी, पावन, पावन। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास 4 बार पूछा गया है ये यूपी SSC में, उच्छ्वास। तो 25वें का यहाँ पे सही जवाब है उत जमा श्वास, तो के नीचे हलंत है, उत जमा श्वास। तो 25वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत जमा श्वास। तो आज के इस टेस्ट में मैंने 25 प्रश्न रखे हैं, आगे मैं प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाऊंगा। आज के इस टेस्ट में कितने प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोगों के सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।